या मेरे मौला की पै गया रोला, आधी खलकत गर्मी में खर्च होगी और बाकी की सलाब में बह गई। वो मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा? सर जी एक बात तो बताएं, ये आप सुबह सवेरे अखबार में क्या ढूंढते रहते हैं? हाँ, कोई अच्छी खबर, कोई ऐसी खबर जिसे देखकर मुझे खुशी मिले, जिसे पढ़ के मैं मुसरत हासिल करूं। पर किथों? फिर कभी कोई मिली आपको अच्छी खबर? हाँ हाँ, ये देखो इस सफे पे सारी सारी खबरें अच्छी छपी हुई हैं। सर जी, हाँ, ये तो शोबिस का सफा है, इसमें तो सारे इश्तिहार लगे हुए हैं फिल्मों के। ओए हमारे यहाँ अब खुशी भी इश्तिहारी बन गई है, स्मॉल कराकरी छोटे पांडे। खुशी इश्तिहारी हो गई? वो कैसे? फिल्मी अदाकार अपनी फिल्म का इश्तिहार देके खुश होता है, टीवी वाले और अखबार वाले इश्तिहार पाकर खुश होते हैं। अखबार में इश्तिहार तो इश्तिहारी मुजरमों का भी छपता है, वो भी क्या अपना इश्तिहार देखकर खुश होते हैं? हाँ, बिल्कुल, उन्हें इश्तिहार देख के ये खुशी होती है कि वो अब तक पकड़े नहीं गए। सर जी, हाँ? ये बताएं आपको किसका इश्तिहार देखकर खुशी होती है? हाँ हाँ, मैं वजीर साहबान के इश्तिहार देके खुश होता हूँ बेटे। वजीर साहबान के इश्तिहार? क्या अखबार में वजीरों के इश्तिहार भी छपते हैं? क्यों नहीं, वजीर ने आज कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस जगह जाना है, किस होटल में किस तकरीब का इफ्तिताह करना है, किसका मेहमान खुसूसी बनना है, इश्तिहार ही तो होते हैं वजीर के। हमें वजीर की मसरूफियात का इन इश्तिहारों से तो पता चलता है। मगर वजीर साहब की मसरूफियात पढ़कर इसमें आपको क्या खुशी मिलती है? सिर्फ मुझे ही नहीं, उन सारे अवाम को भी खुशी मिलती है जिन्होंने अपनी अपनी दरखास्तें वजीर को देनी होती हैं। मगर दरखास्तें तो दफ्तर में दी जाती हैं ना सर जी? वजीर साहबान को दफ्तर में बैठने का मौका मिलेगा तो दरखास्तें देखेंगे ना बोंगया। अब मैं समझा, अवाम इश्तिहार पढ़कर जान लेते होंगे कि आज उनके वजीर साहब ने किधर किधर जाना है और वो अपनी दरखास्तें लेकर वहीं पहुंच जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब अवाम बड़े होशियार होते जा रहे हैं, इसीलिए तो सुबह सुबह अखबार देखते हैं वो। सर जी एक और बात है, हाँ? वजीर साहबान के लिए फंक्शन का एहतमाम इतने बड़े बड़े होटलों में क्यों होता है सर जी? वहाँ प्रोग्राम के बाद चाय बिस्किट जो मिलते हैं, चलो फिर सोनू की। ओ बोंगा जी, वहाँ लोग चाय पीने नहीं जाते, वजीर साहब की बातें सुनने जाते हैं। ओए, वजीर साहब की बातें तो उन्हें मजबूरन सुननी पड़ती हैं, उनके कान वजीर साहब की बातों पे या तकरीर पे लगे होते हैं और आंखें चाय के सामान पर। अच्छा अच्छा, इसीलिए हर दावतनामे पे लिखा होता है कि तकरीब के बाद रिफ्रेशमेंट भी होगी। हाँ तो और क्या, ये ना लिखा हो तो लोग टीवी रेडियो पे वजीरों की बातें ना सुन लें। हाँ, समझ नहीं आता ये चाय की दावत आखिर में क्यों होती है? लोग खाली पेट खाली बातें कैसे सुन सकते हैं? भोंगिया, हमारे यहाँ पेट भरने की खातिर ही सब कुछ सुनना पड़ता है। पहले पेट भर गया तो किसी ने फिर क्या सुनना है, कौन सुनेगा फिर? इसका मतलब है कि खाली पेट वाला ही बड़े लोगों के काम का बंदा होता है। बिल्कुल, तुम्हारा पेट भरा होता तो आज तुम मेरी बात भी ना सुनते। अब मैं समझ गया कि आप इस तरह की बातें प्राइम टाइम यानी रात 8 बजे क्यों करते हैं। क्यों करता हूँ भला? सुबह सवेरे तो सबने नाश्ता किया होता है, सबका पेट भरा होता है। हमारे यहाँ जिसका पेट भरा होता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनता, आपकी भी कोई नहीं सुनता होगा। ओ भोंगे, सुना तुमने इसने क्या कहा? नहीं सर जी, नहीं सुना, मैं भी नाश्ता करके आया हूँ। ओ माय गॉड, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा?